हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और इसमें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मंथली चार्ट की स्टार्टिंग में और उसके बाद हम चलेंगे वीकली चार्ट पर और क्या कंक्लूजन निकलेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक का जो मंथली चार्ट है वो क्या कर रहा है और वीकली चार्ट क्या कह रहा है और उसके बाद हम चलेंगे डेली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो हमारी जो कैंडल बनाई थी पहले मंथ में वो ग्रीन बनाई और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 1400 का बनाया। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो हाई बना था वो इसके नीचे बना और लो को इसने ब्रेकआउट किया और ये हाई जो है बना था अगर आप देखेंगे तो हमारा 1350 रुपए के आसपास का। फिर नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 1200 रुपए का हाई है और 1100 का लो है। तो स्टॉक ने इस लो को फिर ब्रेक कर दिया और अब इस मंथ में फिर से वही सिचुएशन बनी और स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब से स्टॉक मंथली चार्ट पे दिखाई दे रहा है, जब से आया है हमारे जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक तो बन गया हमारा 1150 रुपए का लेवल जो कि लो बना था और इसकी अगर आप बात करेंगे क्लोजिंग की तो 1180 रुपए का लेवल है और इसकी अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो ये हमारा है 1184 रुपए का। तो एक तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया 1180 रुपए का और इस कैंडल का लो जो कि हमारा बना हुआ है 1150 का। मंथली कैंडल हमारी ग्रीन दिख रही है क्योंकि स्टॉक ने रेट तो बनाई, अभी मंथ कंप्लीट तो हुआ नहीं है पर मंथली कैंडल हमें इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ और वीकली चार्ट हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा वीकली चार्ट में भी हमारी बहुत बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बनी है। बहुत बढ़िया का मतलब ये नहीं कि स्टॉक जो है यहाँ से हाई को ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा सब कुछ। मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से समझाऊँगा। हमारी पहले वीक की कैंडल देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी है और जो भी समझदार इंसान होगा, जो चार्ट में थोड़ा बहुत जानता होगा, वो वीकली बेस पर अगर काम करता है और जिस तरह से इस स्टॉक में ये कैंडल बनी है, उसके बाद स्टॉक में उसने एंट्री नहीं ली होगी। उसका रीज़न यहाँ पर ये था कि स्टॉक ने जो है बहुत बड़ी इन्वर्टेड हैमर बनाई और स्टॉक में लो का अगर ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी और सेम सिचुएशन वही हुई। स्टॉक ने हमारा रेड कैंडल बनाई, लो का ब्रेकआउट किया और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो इस तरह से स्टॉक ने एक छोटा सा अप मूवमेंट दिया केवल पहले, उसके बाद की कैंडल में और फिर स्टॉक में लगातार लो बनता गया और रेड कैंडल बनती गई। अब लास्ट की जो कैंडल हमारी बनी है वो बनी है हमारी ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल ने हमारा लो तो ब्रेकआउट किया पर क्लोजिंग जो दी है हमारी इस कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि हमारा इस कैंडल का लो है 1130 का और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1130 का ही हमारा एग्जैक्ट जो है यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। और हाई की बात करते हैं तो इस कैंडल के हाई के पास इसने हाई बनाया था 1163 का और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1162 का हाई है। तो अब कहने का मतलब ये है कि 1162 का लेवल नेक्स्ट वीक में हमारा ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हमें स्टॉक में यहाँ से अप मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। पर साथ ही एक बात और ध्यान ये भी रखना है कि स्टॉक का जो लो बना है ये आपका वीकली बेसिस पर हमारा स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि अगर स्टॉक में जिस तरह से यहाँ पे एक दिन ग्रीन, एक वीक में एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आ गई। तो इसी तरह आपको इस कैंडल के लो का सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। अब हम चलते हैं मंथली चार्ट पे और मंथली चार्ट के बाद सॉरी वीकली चार्ट के बाद अब हम मंथली चार्ट पे भी आ चुके हैं, वीकली भी हो गया। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे देखिएगा कि स्टॉक ने कैंडल जो बनाई वो तो हमारी बहुत ही अच्छी बनाई है क्योंकि वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पूरी तरह से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है पर क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पा रहा है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी स्टॉक ने हमारा लास्ट का लो यहाँ पर बनाया था, स्टॉक ने यहीं पर क्लोजिंग दी और इसी कैंडल का जो हाई बना था ये हमारा लास्ट का हाई था। तो अब हमें क्या करना है कि जब स्टॉक हमारा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर सपोर्ट बना और यहाँ पर हाई बना। तो अब स्टॉक जैसे इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट
ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमारा टारगेट ऊपर हिट होता हुआ नजर आ जाएगा। पर यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने के लिए बात यह है कि स्टॉक ने इस लो को यहाँ पर बनाया था, इस लो को ब्रेक करने के बाद। तो ये आपका तो हो गया यहाँ पर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सपोर्ट लेवल आपका लेकर के चलना ही है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आप अगर शो करेंगे तो कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आएगी। तो ये ट्रेंड लाइन अभी अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट तब होगी जब इसके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दे देगा। अब हम यहाँ पर एक और बात ये करने वाले हैं कि यहाँ तक तो स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई बहुत बड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है सपोर्ट का, क्योंकि इतनी भारी गिरावट के बाद स्टॉक ने यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट लिया है। अब स्टॉक में फिर से स्टॉक ने फिर से दूसरे दिन अच्छी ओपनिंग की, पर स्टॉक ने गिरावट दिखा दी और उस दिन जो है फिर स्टॉक ने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखाई, पर जो कैंडल बनी वो छोटी बनी। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले दिन कैंडल बड़ी बनी और दूसरे दिन कैंडल छोटी बनी और तीसरे दिन कैंडल बहुत बड़ी बनी और ग्रीन कैंडल बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में दिखाई दे सकता है। अब दिखाई देने का मतलब ये है कि स्टॉक ने जो लो बनाया, अब अगर आप चाहें तो लो अपना यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि 1098 का है। तो ये अब आपका सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो ये आपका छोटा वाला सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पर आपको बना करके बता दिया है। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये हमारा छोटा सपोर्ट लेवल हो गया। अब बात करेंगे टारगेट की। जैसे स्टॉक हमारे इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है 1154 के, तो पहला टारगेट आप यहाँ पर रख दीजिएगा 1170 के आसपास का। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पुराना वाला हाई। और जैसे ही ये लेवल आपका ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ये स्टॉक फिर से चलना स्टार्ट कर देगा। उसका रीजन यहाँ पर क्या है, क्योंकि स्टॉक में जो गिरावट थी वो लगभग सब खत्म हो जाएगी और फिर स्टॉक से यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा जो लगभग हमारा 1200 का है, तो उसके बाद का टारगेट आप यहाँ का रख सकते हैं जो लगभग हमारा 1270 से लेकर के 1285 के आसपास का है। तो ये आप अपना उसके आगे का टारगेट रखिएगा। जैसे ये टारगेट हिट होता है फिर आपको जो है हमारा इस कैंडल का जो हाई है और इस कैंडल का हाई है ये अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और ये वाला टारगेट आपको जरूर मिलेगा 1400 रुपये वाला। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि जब भी स्टॉक इसके पास में आएगा स्टॉक इस लेवल को टच या टेस्ट जरूर करेगा और फिर स्टॉक में गिरावट आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है और जब तक हमारी इस तरह की रेड कैंडल बनती है तब तक कोई एंट्री नहीं लेना है। स्टॉप लॉस अपना ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और ये जो हमारा स्टॉक ने पहले बार जो लो बनाया था यहाँ पर स्टॉक ने हमारा 2 से 3 बार स्टॉक ने हमारा सपोर्ट और टारगेट दिया है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यही स्टॉक का इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अभी स्टॉक हमारा इसी लेवल के आसपास रुका हुआ है। देखिएगा यहाँ पर जो लो बना था फर्स्ट टाइम में वही स्टॉक ने यहाँ पर कल के दिन जो है स्टॉक ने हाई बनाया था। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।